देखिए अनुभव तो खराब ही आए, जब तक बाहर निकल के आए जो जिगोलो जैसा मेरे सामने पहली बार कॉन्सेप्ट आया, उसी बात सोच लिया था कि अपने शहर में नहीं खुलना दूंगी, ये मर जाऊं चाहे इसके लिए मैं। जिगोलो आया वो बच्चा, मुझे नहीं पता था जिगोलो क्या होता। क्या अनुभव था, पहली बार कब पता चला? वो लड़का अच्छा खासा स्मार्ट सा, बड़ा मतलब अच्छा सा बच्चा था, बैठा रहा। उम्र रही होगी ऐसे नहीं होगी 25-26 साल की, 25-26 साल। लेकिन लंबा चौड़ा, 6 फीट की लंबाई बड़ा अच्छा सा। मैंने कहा बेटा कोई काम था मुझसे? तो हाँ जी अकेले में बात करनी है। कहा चलो, ये लोग मैंने बाहर भेजे। तो मैंने कहा बताओ। सोचता रहा, बड़ा मुझे लग रहा था कि कुछ उसमें है, ऐसे कर रहा है। बेटा बिल्कुल नहीं संकोच, बताओ, समझो अपनी माँ से बात कर रहे हो, बताओ। तो उसने कहा जी मैं जिगोलो। मैंने कहा ये क्या होता भैया? बोले जी वो आप नहीं जानती? मैंने कहा नहीं, आप तो इस क्षेत्र में काम करती हो। तो मैंने कहा मेरे सामने तो कभी ये शब्द नहीं आया, क्या है ये? कि ये मेल प्रोस्टिट्यूट हैं। ओ मेरे लिए बड़ा शॉकिंग। मैंने कहा फिर अब क्या है, मर्जी से? बोले हाँ जी मर्जी से। तो थोड़ा सा परिचय हुआ तो पता लगा कि बहुत नज़दीक का है मेरे। मैंने कहा क्यों, ये क्या किया तूने? तो बोला कि जी मैं इसमें जिम में जाता था, तो जिम भी साथ में है। तो जिम मालिक ने मुझे कहा जब मेरी सब पूरी होगी, मैंने कहा भाई अब छोड़ूंगा, काफ़ी सब मेरी बॉडी वॉडी सब बना ली। बोले पैसा नहीं कमाना? यानी जब बॉडी बन गई अच्छी, बन तो गई, कहा मैं जिम छोड़ दूंगा। हाँ। तो जिम ओनर ने, ट्रेनर ने कहा कि और पैसा कमाना है। तो मैंने कहा हाँ कमा लेंगे, बताओ। तो बोले वो ये है एक, इन आंटी के पास जाना और तुम्हें इन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उसने मसाज मुझे तो नहीं आती। बोले नहीं सेक्स करना है इनके साथ। ठीक है, मैं पहली बार डर गया, ये क्या कह रहे हो, मुझे कहीं फंसा दी, मुझे कहीं वो जेल भिजवा दे। तो कुछ नहीं होने का, बेफिक्र रहो, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने स्पीकर ऑन करके फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन करा, हाँ मैडम ये आ रहा है लड़का मेरा। उसने पूछा उधर से स्पीकर पे क्या एज होगी? मैंने कहा 25-26 साल। क्या कैसा है? कि बढ़िया, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको। मैं चला गया। मैंने कहा मुझे बहुत मतलब अजीब वितृष्णा सी हुई, अंदर से घृणा सी हुई। मैंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आई कि तेरी माँ भी हो सकती है? तो मैम उसको भी तो शर्म नहीं आई कि मैं उसका बेटा हो सकता हूँ। मैंने कहा और तुम उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए? हाँ जी। मैंने कहा फिर उनके दूसरे मैं कितने पैसे दिए? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये? आप कौन से शहर की बात है? मेरठ की बात करती हूँ मैं। मेरठ में। और ये कौन सी ईयर में? ये है 7 या 8 की बात। 2007-8। आज से इतने साल पहले 50,000 रुपए क्या मायने रखते हैं? काफी मायने रखते हैं। लाखों रुपए। 50,000 रुपए 2007-8 7-8 में। तो मैंने उससे कहा बेटा अब क्या चाहता है मुझसे? तू मुझे तेरे से बात भी करने में मन नहीं लग रहा मेरा। तो बोले नहीं मैं अब फंस गया हूँ, मुझे निकाल दो, मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने कहा क्या फंस गया? तो थोड़ा रोया। फिर उसने कहा मेरी सुन लो। मैंने कहा चलो बता। कि उन्होंने मुझसे कहा कि बस इतने ही पैसे में खुश है कि और कमाने? मैंने कहा कमा लूँगा, मेरी फ्रेंड है वहाँ चला जा। मैं उसकी फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड ने फ्रेंड के पास भेजा। अब मैं एक रात 4-4, 5-5 औरतों के साथ, और मैंने रात में 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाए। एक रात में 5-6 लाख रुपए कमाए हैं। और अब मैं थक गया हूँ। मैंने कहा कैसे? औरत की लिमिट नहीं होती, मर्द की तो एक लिमिट है, कैसे करता है? वो लोग मैं गोलियाँ देती हैं वो लोग मुझे, कुछ व्याग्रा पता नहीं, उसे पता नहीं उसे कौन सी गोलियां दी जा रही है। मैंने कहा फिर गोलियां वो दे रही है जिनके घर वो जा रहा है। मैंने कहा फिर ये कि अब मेरी शादी है, तो वो सारी औरतें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं कि अगर तूने शादी कर ले, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रात को ऐसे ही आता रहेगा जैसे आया है, वरना तेरा ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा क्या, क्यों कर रही है तुझे? बोली कहती है CCTV कैमरे में तू आता हुआ दिख रहा है, हमने तेरी वीडियो बना रखी है। मैंने कहा मूर्ख लड़के, थप्पड़ मारने का मन करता है। अरे जब वो वीडियो बना रही है तो वो औरत भी तो है उसमें जी, उनका चेहरा नहीं आ रहा होगा, वो कह रही चेहरा नहीं हमारा। मैंने कहा उसकी बॉडी नहीं आ रही क्या? वो थुल 50 साल की 60 साल की औरत, तो शर्म नहीं आ रही जरा भी मुझे कहते हुए ये? तो उसको थोड़ा हिम्मत सी हुई, हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा नहीं सोचा, बस पैसा कमाना सोचा। अभी भूल जा, जाना नहीं है तुझे, वो तेरा कुछ नहीं करेंगी, उनको अपनी इज्जत की परवाह है, बस तू ये समझ। ये सभी जो औरतें थी अमीर घरों से? बहुत अमीर घरों। और क्या एज रही होगी इन औरतों की? कोई भी 50+ थी, सब 50+ थी। सब उनके पति बाहर कई महीने बाहर हैं, पैसा कमा रहे हैं, समय नहीं है, आपस में दोस्त हैं सब। ये सब क्लब्स में रहती हैं, किटीज हैं इनकी, क्लब्स हैं। ये सब मेरठ में 2007-8 में चल रहा था, आज से 20 साल पहले। जाहिर सी बात है कि यहाँ से कम नहीं हुआ है। ना बिल्कुल भी नहीं, कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि लोग नहीं आ रहे बस सामने।
बहुत कोशिश की हमने, उस लड़के को भी कहा कि तू मेरे साथ काम कर, मुझे बस ऐसे नहीं दे सकता आंटी, मुझे पता ही नहीं है। और वो जो जिम ट्रेनर रहा उसने सिर्फ एक लड़के को तो इस तरह से फंसाया नहीं किया होगा, नहीं किया कई होगा, लड़कों कई लड़कों को किया। उसके बाद वो जेल भी गया क्योंकि एक लड़की के साथ कुछ शोषण में गया, वो उसको मतलब वो अदर कम्युनिटी का था, ये अदर कम्युनिटी की थी, उसमें जेल वेल गया। लेकिन सब चल रहा है। अब देखिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक इस क्या पर वो लड़का बच पाया, शादी हुई उसकी? हाँ शादी हो गई, आगे सुरक्षित है वो, उसको कुछ नहीं है। किसी मैंने कहा ने तू कहीं बैन मत जा, किसी ने खेती बैन कर। नहीं किया। हाँ मैंने कहा तू खेती कर, अच्छी खासी खेती, कहीं मत जा। मुझे लगता है ये बातें सुनकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हिम्मत भी मिलेगी, यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। बाहर निकला जा सकता है। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जैसे वाइफ स्वैपिंग वाला मामला है, उसमें से निकालना आसान नहीं है। नहीं, मैं भी थक गई हूँ। पहला केस आपके सामने कब आया वाइफ स्वैपिंग में? ये 2011 या नहीं 9 या 10 की भी, शायद 9 की बात है ये। 2009, ये भी 9 की, मेरठ। एक महिला बड़ी स्मार्ट सी मेरे पास आई और कम उम्र की थी। एक महिला आपके पास आई? हाँ, और 30-32 की होंगी वो। पहले तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मैं आपसे अकेले मिल सकती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप मेरे घर आ सकती हैं। मैंने कहा आ तो जाऊँगी, लेकिन आप आ जाती तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता, मेरे और भी काम होते। मैं आती हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी कोई डिस्क्लोज़ ना करे। मैं कोई नहीं, मेरा स्टाफ कहीं ये भी नहीं बताएगा आप आई, ना आपकी बात करेगा, सुनेगा भी नहीं। वो आ गई, आके उन्होंने कहा कि जी मैं, पहले तो उन्होंने बताया, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, एक बड़े अधिकारी की पत्नी थी। एक बड़े अधिकारी की पत्नी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास क्या काम है आपका, और मेरे से तो वैसे ही खफा रहते हैं निज़ाम के लोग। तो बोली कि जी वो मेरा वाइफ स्वैपिंग होती है मेरे पति और उनके दोस्तों के बीच, और मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। ये 2009-10 की बात। मैंने कहा क्या है ये, मुझे वो भी नहीं मालूम था सच में। तो शायद तब तक चर्चा भी नहीं होती थी कहीं वाइफ स्वैपिंग की। तो उसने कहा कि मैं एक वो होता है क्लब में हम लोग जाते हैं, और उसमें आम आदमी की तो एंट्री नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं तो बड़े अधिकारी हों, बड़े लोग हों, पैसे वाले लोग हों, उनकी हैं। तो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए लाइट ऑफ होती हैं और सब अपनी अपनी गाड़ी की चाबी एक ट्रे में डाल देते हैं। फिर जिसकी चाबी उसकी बीवी। मैंने कहा समझ नहीं आया मुझे। तो कहा कि वो जिसकी चाबी है उसकी पत्नी उस आदमी के साथ जाएगी। और मैंने कहा सेक्स के लिए? हाँ। तो मैंने कहा तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? बोली किससे कहूँ? मैंने कहा अपने माँ बाप को बोलो। तो बोली मेरे माँ बाप के लिए तो इससे अच्छा कोई दामाद नहीं है दुनिया का जितना ये है, क्योंकि बड़ा सरकारी अधिकारी है। और मैंने कहा तुम ये बात बताओ ना कि ऐसा हो रहा है, कि वो यकीन नहीं करेंगे। और इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए आप। मैंने कहा वो क्या है? कि मैं कह ही नहीं सकती। अगर मैंने कहा इनके बीच में आपस में एक कमिटमेंट है मूक, कि किसी ने भी जरा से कान हिलाया किसी औरत ने, तो जिस रात वो जिस आदमी के साथ है वो आदमी सामने आएगा और वो ये कहेगा जी मेरा इसका अफेयर चल रहा है। अब ये इसके पति के सामने खुल गई तो ये सारी बकवास हो रही है, यानी कि औरत ही बदनाम होगी। वो इसने कहा मुझे। ये जब पहली बार इस तरह की पार्टी में गई, वहां पर कितने लोग थे, कितने कपल्स थे? कह रहे थे ऐसे कितने 25-30 लोग, 25-30 कपल्स थे। और ये सभी बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन। बड़े। अब ये क्लब में ओपन ही चल रहा है। अरे बिल्कुल, बाहर का तो कोई आ ही नहीं सकता। ओपन ही क्या है, उन्हीं के बीच तो ओपन है, बाहर का तो कोई नहीं आ सकता। अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। बड़े लोगों को कौन दरवाजा खटखटा के पूछेगा क्या कर रहे हो? क्या ये सारी औरतें मजबूरी में कर रही थी? देखिए, और औरतों से तो मेरी नहीं बात हुई किसी से भी, लेकिन उसका ये कहना था कि सब फंस गई हैं, सब फंस गई हैं, चाह के भी नहीं निकलेगी। हाँ, जब उनको पसंद करना बंद कर दे, वो उम्र दराज हो जाए, तो पति बदस्तूर जाएगा, चाहे किसी फ्रेंड को लेके जाए या इन्हीं औरत की अगर उम्र हो गई है तो आदमी किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहा है। बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बना के रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। उस औरत को आपने कैसे बचाया? तो हमने कहा भाई तुम तलाक दो। बोली मैं कहाँ रहूँगी? अरे मैंने कहा पढ़ी लिखी हो, तुमने इतना पढ़ाई की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, तो जॉब करो। तो उसने कहा ये मुझे रहने देगा इस शहर में? कहा जिस शहर की तुम वहाँ चली जाओ। बोली उस शहर में मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं और मुझे ज़बरदस्ती धकेल के इसके पास भेजें, मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाओ। बोले आप मेरी मदद करो। और ऊपर वाले ने मदद की, हम क्या करते? सुरक्षित है, उसका बच्चा अब तो जवान हो रहा है।